स्क्रीन दिख रहा ना? हेलो। हाँ, टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग डेटा हम लोग थर्ड यूनिट कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा पहले हम लोग ये टॉपिक्स देख लेते हैं थर्ड यूनिट का। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग हम लोग देखें, फिर हम लोग डेटा क्लीनिंग में थे, डेटा क्लीनिंग ही कर रहे हैं अभी। ठीक है, टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग द डेटा। ठीक है, तो ये मतलब साइकिल है कि हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले इग्नोर द टपल्स। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि डेटा को हम लोग को डेटा प्रिपरेशन या डेटा प्री प्रोसेसिंग करना होता है ताकि उसमें कोई एरोनियस डेटा या फिर मिसिंग डेटा ना रहे, है ना। तो उसमें हम लोग डेटा क्लीनिंग भी कर रहे थे। ठीक है, डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले है इग्नोर द टपल्स, उसके बाद है फिल द मिसिंग वैल्यूज। हम लोग ये भी पढ़े थे कि मतलब ऐसे करके मिसिंग वैल्यूज को डालना है ताकि जो मतलब उसका जो भी मेजर्स आ रहा था, जैसे कि मीन मीडियन मोड या और कुछ आ रहा था, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फिर बिनिंग, फिर रिग्रेशन, फिर क्लस्टरिंग। ठीक है, तो इग्नोर द टपल्स फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इग्नोर द टपल्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जब मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है या बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, सेकेंड है फिल द मिसिंग वैल्यूज। तो एक एक करके सारा मिसिंग वैल्यूज को फिल करना ये भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, और हम लोग अगर करते भी हैं तो मोस्ट लाइकली वैल्यू जो है उसको ही वही वैल्यू हम लोग डालेंगे। ठीक है, फिर बिनिंग मेथड है स्मूथ द सॉर्टेड डेटा। ठीक है, हम लोग पिछला बार ही देखे थे कि बिनिंग क्या था कि छोटा छोटा सेगमेंट्स में डिवाइड करते थे एंड फिर उसको सॉर्ट करते थे या उस पर जो भी हम लोग काम करना रहता था करते थे, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट कर देते थे। रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब बार बार किसी चीज को करना। ठीक है, तो मल्टीपल रिग्रेशन हैव मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन लीनियर रिग्रेशन। फिर क्लस्टरिंग, ग्रुप्स में बांटना। ठीक है, ग्रुप या क्लस्टर, कंपेरेबल वैल्यूज आर ग्रुप्ड इनटू ग्रुप और क्लस्टर। तो प्रोसेस ऑफ डेटा क्लीनिंग, क्या क्या प्रोसेस है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। डेटा क्लीनिंग मेथड फॉर डेटा माइनिंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड इनटू सब्सिक्वेंट सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले मॉनिटरिंग द एरर्स। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा एरर्स है, ठीक है, जो कि मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है। ठीक है, इट विल बी सिंपलर टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेन इनएक्यूरेट और करप्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला काम कोई भी चीज में हम लोग करते हैं तो सबसे पहले तो डिटेक्ट करना होता है, मॉनिटर करना होता है। पता ही नहीं रहेगा कि एरर्स कहाँ है तो ठीक किसको करेंगे, है ना। तो एरर्स को मॉनिटर करना कि किस टाइप का एरर्स बार बार अकर हो रहा है, ठीक है, या किस टाइप का एरर्स मतलब करप्टेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग अ पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट विद करंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्टैंडर्डाइज द माइनिंग प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज द प्लेस ऑफ इंसर्शन। ठीक है, मतलब एक ही तरह का स्टैंडर्ड्स कुछ सेट करना होगा। ठीक है, वैलिडेट डेटा एक्यूरेसी, एनालाइज द डेटा, स्पेंड मनी ऑन डेटा क्लीनिंग सॉफ्टवेयर। तो हम लोग डेटा एक्यूरेसी मतलब डेटा हम लोग चाहते हैं कि डेटा एक्यूरेट हो, उसके लिए हम लोग को कुछ टूल्स का जरूरत पड़ेगा। स्क्रब फॉर डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, टू सेव टाइम व्हेन एनालाइजिंग डेटा, फाइंड डुप्लीकेट। ठीक है, हम लोग जो जब डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन करते हैं वो भी किस लिए, डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी को हटाने के लिए ही। तो यहाँ पर भी जो डेटा मतलब डुप्लीकेट डेटा है उसको भी हटाना होगा। इरेजिंग डेटा, इरेजिंग टेक्नोलॉजीज दैट कैन एनालाइज इम्परफेक्ट डेटा इन क्वांटिटी एंड ऑटोमेट द ऑपरेशन। रिसर्च ऑन डेटा, our data needs to be vetted, standardized and duplicate checked before this action. There are numerous third party sources and these are vetted and approved sources can extract data straight from our databases. They assist in gathering the data and cleaning it up so that it's reliable, accurate and comprehensive. Communicate with the teams, keeping the group informed.
ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं टीम वर्क होना चाहिए, टीम को पता होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप इन्फॉर्म्ड विल हेल्प द क्लाइंट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग एज वेल एज गिविंग मोर फोकस टू पोटेंशियल क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करते हैं डेटा क्लीनिंग मेथड में। फिर यूजेज ऑफ डेटा क्लीनिंग इन डेटा माइनिंग, तो यूजेज कहाँ कहाँ यूज होता है डेटा क्लीनिंग मेथड्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा डीबगिंग एंड फिर डेटा माइग्रेशन। हम लोग देखते हैं ये सब एक्टिविटीज का मतलब क्या है। डेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसा डेटा है, ठीक है, या जैसा मतलब डेटा को सेंड किया जा रहा है या जैसा डेटा है, ठीक है, वैसा ही फॉर्म या वैसा ही होना, उसमें कोई भी चेंजेस ना होना, ठीक है, अपने मन से कहीं पे कुछ चेंजेस ना होना या मतलब एग्जैक्ट रहना, एग्जैक्ट वही फॉर्म में डेटा रहना। Since it's challenging to guarantee quality with low quality data, data integration is crucial in resolving this issue. Merging information, ठीक है, हम लोग तो पहले ही डिस्कस किए कि डेटा माइनिंग में डेटा जो लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से लिया जाता है, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट से लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है कि डिफरेंट डेटा सेट से डेटा लेना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेटा इंटीग्रेशन। So before transferring to the ultimate location, make sure that embedded data is standardized and formatted using data cleansing technologies, ठीक है। उसके बाद है डेटा माइग्रेशन, ठीक है। ट्रांसफरिंग अ फाइल, माइग्रेट करना मतलब क्या, एक जगह से और एक जगह लेके जाना, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम वन सिस्टम, या तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हो सकता है, या एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हो सकता है, या एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हो सकता है, ठीक है, is known as data migration. To ensure that resulting data has correct format, structure and consistency without any delicacy at the destination, it is crucial to maintain the data's quality, security, consistency, ठीक है। तो जब डेटा माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब मूविंग जो हो रहा है, ट्रांसफरिंग जो हो रहा है एक सिस्टम से और एक सिस्टम में, या एक फॉर्मेट से और एक फॉर्मेट में, या एक एप्लीकेशन से और एक एप्लीकेशन में, ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है कि उसका फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर और उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। और इसके साथ ही डेटा का क्वालिटी, सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी को हमको मेंटेन करना है। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, द डेटा मस्ट बी चेंज बिफोर बीइंग अपलोडेड टू अ लोकेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म तो हम लोग देखे थे, एक्सट्रैक्ट, ईटीएल प्रोसेस के बारे में देखे थे, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म उस फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में जरूरत है या जिस फॉर्म में हम एनालाइज कर सकें। डेटा मस्ट बी चेंज बिफोर बीइंग अपलोडेड टू अ लोकेशन, डेटा क्लींजिंग, क्लीन करना, ठीक है। सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज द ओनली मेथड दैट कैन अचीव दिस। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक typically involves the use of rules and filters. Most data integration and data management methods include data transformation as a necessary step. डेटा मैनेजमेंट या डेटा इंटीग्रेशन में भी डेटा ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यूटिलाइजिंग द सिस्टम्स इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लींजिंग टूल असिस्ट इन क्लीनिंग द डेटा। और क्लीनिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है हम लोग देखें, ठीक है। फिर डेटा डीबगिंग, डीबगिंग मतलब एरर्स को ठीक करना इन ईटीएल, ईटीएल एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड प्रोसेस टू प्रिपेयर डेटा फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। डीबगिंग, डेटा क्लींजिंग एसेंशियल, हाई क्वालिटी डेटा, अगर मतलब हाई क्वालिटी डेटा को हम लोग को यूज करना और अगर उसमें भी कुछ एरर होता है तो फिर उसको हमको डिबग करना होता है ईटीएल प्रोसेस में। क्लीनिंग डेटा इज एसेंशियल, तो जैसे रिटेल बिजनेस कुछ इनएक्यूरेट या डुप्लीकेट डेटा उसमें हो सकता है, इंक्लूडिंग सीआरएम और ईआरपी। A reliable data debugging tool would find and fix the data discrepancies. Characteristics of data cleaning, क्या क्या characteristics है? Ensure the correctness, integrity and security of corporate data. Data cleaning is a requirement. These may be of varying quality depending on the properties or attribute of the data. The key component of data cleansing in data mining,
क्लींजिंग का क्या क्या कंपोनेंट है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा, ठीक है। एक्यूरेसी, कोहेरेंस, वैलिडिटी, यूनिफॉर्मिटी, डेटा वेरिफिकेशन, क्लीन डेटा बैकफ्लो, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी, बिजनेस डेटा मस्ट कंटेन ओनली एक्सट्रीम एक्यूरेट डेटा, ठीक है। अगर डेटा में एक्यूरेसी ही नहीं है तो वो डेटा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। Comparing them to other sources is one technique to confirm their veracity. Veracity मतलब जो variety है, ठीक है। Stored data will also have issues if source cannot be located or contain errors. तो सबसे पहला जो काम है, ठीक है, हमको ये ध्यान देना है कि accurate data होना चाहिए, ठीक है। फिर कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्सन और बॉडी इज द सेम थ्रू आउट स्टोरेज, द डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ वन अनदर, ठीक है। सपोज एक इंसान है, उसका या एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर से एडमिशन रिकॉर्ड में है 14, तो जहां जहां भी उसका रोल नंबर है सब जगह सेम ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब डिटेल से सेम है, सब डिटेल एग्जैक्ट है, लेकिन एक दो डेटा चेंज हो जा रहा है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको कोहेरेंट नहीं बोलेंगे। कोहेरेंट मतलब जो डेटा, जिसका डेटा है, पर्सन या बॉडी जिसका भी डेटा है, ठीक है, वो सेम हर स्टोरेज, हर लोकेशन, हर जगह सेम होना चाहिए। वैलिडिटी, रूल्स और लिमिटेशंस इन प्लेस फॉर स्टोर्ड डेटा, ठीक है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि ईमेल आईडी हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें रहता है @ सपोज xyz@gmail.com, तो ये फॉर्मेट, ये रूल्स फॉर ईमेल, ठीक है, ये information is confirmed to support its veracity. Uniformity, database data must all share the same unit or values since it does not complicate the process. It's a crucial component while doing the data cleansing process, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। डेटा वेरिफिकेशन, the study, design and validation stages all play a role in the verification process. Clean data backflow, the previously clean data must be replaced with data that is not present in the sources. टूल्स फॉर डेटा क्लीनिंग इन डेटा माइनिंग, देखते हैं हम लोग टूल्स क्या क्या है। तो यहाँ पर ना कुछ मतलब सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, जो डेटा क्लीनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ओपन रिफाइन, ट्राईफैक्टर, एंगलर, ड्रेक, डेटा लैडर, डेटा क्लीनर, क्लाउडिंगो, रीफायर, IBM इन्फोस्फेयर, क्वालिटी स्टेज, टिपको, क्लैरिटी, विनप्योर, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो डेटा क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। तो डेटा क्लीनिंग का बेनिफिट्स क्या क्या है वो देखते हैं। When you have clean data, you can make decision using highest quality information, ठीक है। जब डेटा क्लीन करना मतलब क्या, साफ करना, साफ करना किससे, मिसिंग वैल्यूज, करप्टेड डेटा, इनएक्यूरेट डेटा, ठीक है, इससे। तो जब हम लोग के पास एक क्लीन डेटा है तो हम लोग बहुत अच्छा से डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है एंड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड वो डिसीजंस में गलती होने का चांसेस कम होता है। रिमूवल ऑफ inaccuracies where when several data sources are involved, ठीक है, तो इनएक्यूरेसी नहीं रहता है, ठीक है। क्लाइंट्स हैप्पियर रहता है, एम्प्लॉइज लेस अनॉयड रहता है जब फियर मिस्टेक्स होता है। कैपेसिटी टू मैप आउट मेनी फंक्शंस एंड द प्लान्ड यूज ऑफ योर डेटा, ठीक है। मॉनिटरिंग मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग रिपोर्टिंग मेक्स इट इजियर टू रिजॉल्व इनएक्यूरेट और डैमेज डेटा फॉर फ्यूचर। मिस्टेक्स को मॉनिटर करना, रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना, by allowing users to identify where issues are coming from, making decisions more quickly and with greater efficiency will be possible with the use of data cleansing tools. Decisions जल्दी ले सकते हैं, with greater efficient ले सकते हैं। तो इसमें वही सारा चीज लिखा गया है कि क्वालिटी ऑफ एनालिसिस, इनसाइट obtained from the data, रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा को हटाना, मिसिंग वैल्यूज को फिल करना,
आउटलायर्स को हैंडल करना, स्पेलिंग एरर्स अगर है उसको करेक्ट करना, इनकंसिस्टेंसीज को रिजॉल्व करना, या कोई डेटा एरर्स को मिनिमाइज करना। डेटा क्लीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इटरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। इटरेटिव प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार में पूरा डेटा को क्लीन कर दिया, ठीक है। ये बार बार हो सकता है। इटरेशन का मतलब क्या, कोई चीज को बार बार करना, ठीक है। तो बार बार हमको आइडेंटिफाई करना, एसेस करना, एड्रेस करना, ये एक मतलब ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ठीक है। एक ही बार में हमको पूरा क्लीन डेटा नहीं मिल जाता है, ठीक है। बार बार हमको ये वाला स्टेप्स, ये वाला एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, क्योंकि जैसे जैसे काम होता जाता है, जैसे जैसे डेटा का एक्सट्रैक्शन होता जाता है, डेटा से हम काम करते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे क्या होता है, मोर नंबर ऑफ एरर्स या मोर नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज आते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला क्या है, एक इटरेटिव प्रोसेस है, मतलब बार बार परफॉर्म करने वाला, मतलब बार बार इस चीज को करना है। टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ठीक है। लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, ऑब्वियसली जैसे जैसे डेटा सेट का साइज बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसका टाइम भी बढ़ता जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा, आइडेंटिफाइंग एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज and implementing appropriate corrections or treatment. The time required for data cleaning can vary based on complexity of the data set and extent of the data quality issues. Domain expertise. Data cleaning in data mining often requires domain expertise, as understanding the context and characteristics of data is crucial. तो नॉलेज भी होना चाहिए डेटा साइंस के बारे में, डेटा माइनिंग के बारे में, तभी जाके हम बहुत अच्छे से डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेसेसरी नॉलेज अबाउट द डेटा एंड कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज को हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है, आउटलायर्स को हैंडल करते हैं। तो अगर अच्छा मतलब नॉलेज ही नहीं रहा डेटा साइंस का, ठीक है, तो कौन सा टेक्निक फॉलो करेंगे मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, या आउटलायर्स को कैसे हैंडल करेंगे, या इनकंसिस्टेंसीज को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग अच्छा से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक मतलब डोमेन एक्सपर्टाइज ऐसा, मतलब जो एक्सपर्ट है डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या उससे उसका गाइडेंस में ही डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। Impact on analysis. Data cleaning in data mining directly impacts the quality and reliability of analysis. Okay. Neglecting data cleaning can lead to biased and inaccurate outcomes. ठीक है। तो अगर हम लोग डेटा क्लीनिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, और या अगर डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस अच्छा से परफॉर्म नहीं किया गया तो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा, बायसनेस और इनएक्यूरेट आउटकम्स, ठीक है, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आने का चांसेस है, misleading patterns and unreliable insights. By performing thorough data cleaning, analysts can ensure that the data used for analysis is accurate, consistent, and representative of the real world scenario. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेटा क्लीनिंग का स्टेप्स थोड़ा है। सबसे पहले है डेटा प्रोफाइलिंग, ठीक है। प्रोफाइलिंग मतलब क्या है कि उसमें हम लोग डेटा सेट्स को एग्जामिन करेंगे ताकि हमको उसका स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर है डेटा सेट का, उसका कंटेंट, उसमें क्या क्या मतलब कंटेंट्स है, और क्वालिटी, ठीक है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है। क्या डेटा टाइप्स है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, क्या मिसिंग वैल्यूज है, क्या आउटलायर्स है, ठीक है, क्या इश्यूज है जो कि हमको एड्रेस करना है डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हैंडलिंग मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा रेफर्स टू द इंस्टेंसेस वेयर वैल्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड और आर इनकम्प्लीट। वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं किया गया है या इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो मिसिंग डेटा में वो सब चीज हम लोग देखते हैं। Data cleaning involves deciding how to handle missing data, including imputing missing values using statistical method, removing instances with missing values, or using specialized technique based on domain knowledge. Handling duplicates, duplicate records, yeah,
occur when the data set had identical or very similar instances. ठीक है, डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करना, रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ताकि कोई बायसनेस ना हो. हैंडलिंग आउटलायर्स. आउटलायर्स जैसे एक मिनट एक पिक्चर दिखाता हूँ. आउटलायर्स क्या होता है, बार बार ये टर्म आ रहा है. एक मिनट. एक मिनट, इसको मैं पिक्चर स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर. तो आउट देखिए यहाँ पे जैसे ये ग्रीन है ना, ये बेसिक डेटा पॉइंट्स है. ठीक है, मतलब ये हम लोग का यूजुअल डेटा है. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को ये वाला ग्राफ में कुछ ऐसा भी वैल्यूज है, जैसे ग्रीन में जितना वैल्यूज है वो मतलब नॉर्मल वैल्यू है, अच्छा मतलब अच्छा एक्यूरेट है, प्रॉपर वैल्यूज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ वैल्यूज, ठीक है, हम लोग को नॉर्मल से बिल्कुल अलग दिख रहा है. ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलायर्स. ठीक है, मतलब यूजुअल डेटा पॉइंट्स के वो आसपास भी नहीं है, कुछ अलग ही वैल्यू. ठीक है, जैसे सपोज एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इधर जैसे किसी का मतलब मार्क्स क्या होता है, 0 से लेकर 100 तक के बीच में होगा कोई मार्क्स. ठीक है, तो किसी का 0 है, 10 है, 20 है, 90 है. ठीक है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं किसी का 700 है, ठीक है, तो वो आउटलायर है. क्यों? क्योंकि 700 मार्क्स हो सकता है लेकिन टोटल मार्क्स में हो सकता है. ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में 700 नहीं हो सकता है. तो इसी को हम लोग जैसे आउटलायर बोल रहे हैं. फिर एक मिनट, फिर इसमें जैसे है. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है, ठीक है, 20 से धीरे 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 ये बढ़ रहा है. ठीक है, ये इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल डेटा पॉइंट्स है. ठीक है, लेकिन अगर सपोज कोई डेटा पॉइंट ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या है, आउटलायर है. ठीक है, क्योंकि बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, ऐसे एब्रप्ट तो अचानक से कोई वैल्यू इधर नहीं आ सकता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आउटलायर हो गया. ठीक है, So handling outliers. Outliers are data point that are significantly different from other data points. बिल्कुल ही different होता है values. ठीक है. Therefore, identifying and handling outliers can be important for maintaining the integrity of the analysis. Outlier can be detected using statistical method. कुछ statistical method होता है, Z-score method, box plot analysis. ठीक है, जिससे कि हम लोग आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं. उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, कंसिस्टेंट या यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एट्रीब्यूट. इनकंसिस्टेंसीज को हटाना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, एक ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट की वजह से भी बहुत सारा एरर होता है. ठीक है, सपोज कोई लेंथ है या लेंथ डिस्टेंस है. ठीक है, तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में ही जनरली होता है. ठीक है, और गलती से सपोज कोई मतलब मीटर में दे दिया है. ठीक है, सपोज 500 मीटर है. ठीक है, और वो 500 किलोमीटर उसको ट्रीट कर लिया है, तो ये 500 मीटर का जगह यूनिट ऑफ मेजरमेंट का वजह से कितना सारा एरर्स हो सकता है. ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग इंक्लूड स्टैंडर्डाइजिंग एट्रीब्यूट्स को स्टैंडर्डाइज करना. ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि एक्यूरेट एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो सके. Resolving inconsistencies. Inconsistencies can arise from data entry errors,
variation in naming convention, conflicting information. Data cleaning involves identifying and resolving such inconsistencies by cross validation data from different sources, performing data validation checks, leveraging domain expertise to determine the most accurate values or resolve conflict. Quality assurance, quality assure करना, ensure quality, ensure accuracy, completeness, reliability of the clean data set, validating the clean data against predefined criteria, verifying the effectiveness of data cleaning techniques, conducting quality control measures to ensure data is suitable for analysis. स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो? यस सर, दिख रहा है। एक मिनट। बेनिफिट्स ऑफ डेटा क्लीनिंग, क्या क्या बेनिफिट्स है हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, इंप्रूविंग डेटा क्वालिटी, तो हम लोग बार बार यही चीज पे फोकस ज्यादा करते हैं कि क्वालिटी ऑफ द डेटा इज इम्प्रूव्ड, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट, आउटलायर एंड इनकंसिस्टेंसीज, ये जो मेन मतलब इस वजह से ही हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, ये इश्यूज को वो हैंडल कर लेता है। ठीक है, रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड सुटेबल फॉर एनालिसिस, एनहांसिंग डेटा एक्यूरेसी। ठीक है, डेटा एक्यूरेसी को एनहांस करना, मिसिंग डेटा, करेक्टिंग एरर, स्टैंडर्डाइजिंग फॉर्मेट, डेटा क्लीनिंग हेल्प्स टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स, reliability of analysis result, ठीक है, lead to more reliable analysis result, eliminating errors and inconsistencies, increase the confidence and trustworthiness of insight and patterns discovered through data mining, machine learning model training, machine learning का जो मॉडल है उसका ट्रेनिंग, ठीक है, clean data help improve the accuracy and effectiveness of machine learning model, leading to more reliable prediction and decision making, improve decision making में help करता है। Missing values, data cleaning facilities facilitates the integration of diverse data sets. Data cleaning tools, तो हम लोग इसके बारे में देखे हैं। ठीक है, ये टूल्स के बारे में थोड़ा और डिस्कशन देख लेते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स टूल, ओपन रिफाइन जो है, ठीक है, कौन कौन से डेटा फॉर्मेट सपोर्ट करता है? CSV, एक्सेल और जेसॉन। ट्राई फैक्टर एंगल, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से क्लीन करता है। टैलेंट, ओपन सोर्स डेटा इंटीग्रेशन एंड क्लीनिंग टूल, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करता है। IBM InfoSphere Quality Stage, data cleaning is a crucial process in data mining and analysis. Characteristics include iterative nature, ये सब तो लोग डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग देख लिया, हम लोग डेटा क्लीनिंग भी देखे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का डेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं।
डेटा इंटीग्रेशन इन डेटा माइनिंग, ठीक है। डेटा इंटीग्रेशन इन डेटा माइनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इनटू अ सिंगल यूनिफाइड व्यू, ठीक है। अलग अलग सोर्सेस से डेटा को लेके उसको कंबाइन करके एक सिंगल यूनिफाइड व्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ एक करना, ठीक है। यूनिफाइड व्यू में देखना। दिस कैन इन्वॉल्व क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा। तो क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग तो इससे पहले ही हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही रिजॉल्व करना कोई इनकंसिस्टेंसीज और कॉन्फ्लिक्ट दैट मे एग्जिस्ट between the different sources. The goal of data integration make data more useful and meaningful, ठीक है। मेन जो पर्पस है डेटा इंटीग्रेशन का वो क्या है कि डेटा मोर यूजफुल और मीनिंगफुल हो, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, हम अच्छे से उसको एनालाइज कर सके एंड बेस्ड ऑन जो भी तो डेटा को एनालाइज किए हैं उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन ले सके, ठीक है। टेक्निक यूज्ड इन डेटा इंटीग्रेशन इंक्लूड डेटा वेयरहाउसिंग, ठीक है। डेटा वेयरहाउसिंग लोग देखे ही थे कि वेयरहाउस क्या होता है, रिपोजिटरी, ठीक है। ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है। एंड इसके साथ ही डेटा फेडरेशन, तो डेटा इंटीग्रेशन combines data from multiple heterogeneous data sources into a coherent data store and provide a unified view of the data. These sources may include multiple data cubes, database और flat file. Data cubes क्या होता है हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। The data integration approaches are formally defined, ठीक है। तो इसको हम लोग GSM बोलते हैं। G stands for global schema, S stands for heterogeneous source of schema, and M stands for mapping between the queries of source and global schema. Combining data from multiple sources into a cohesive, एक साथ and consistent, multiple sources से डेटा होने के बाद भी, ठीक है, consistent view होना चाहिए, ठीक है। This process involves identifying and assessing the different data sources, मैपिंग द डेटा टू पहले तो इसमें क्या क्या मतलब प्रोसेस में क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग द डिफरेंट डेटा सोर्सेस, आइडेंटिफाई करना और एसेस करना डिफरेंट डेटा सोर्सेस को। मैपिंग द डेटा टू अ कॉमन फॉर्मेट, एक कॉमन फॉर्मेट में मैप करना। एंड रिकंसीलिंग एनी इनकंसिस्टेंसीज और डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द सोर्सेस। द गोल ऑफ डेटा इंटीग्रेशन इज टू मेक इट इजियर टू एक्सेस and analyze data that is spread across multiple systems or platform in order to gain a more complete and accurate understanding of the data. Data integration can be challenging due to a variety of data formats, structure and semantics used by different data sources. Different data sources may use different data types, naming conventions and schema, making it difficult to combine the data into a single view. Combination of manual and automated process, उसमें क्या क्या रहता है, डेटा प्रोफाइलिंग, डेटा मैपिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा रिकंसिलिएशन। बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयरहाउसिंग, मास्टर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, डेटा इंटीग्रेशन कैन बी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ दीज एप्लीकेशन एज इट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस एंड एनालाइज डेटा दैट इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट एंड लाइंस ऑफ बिजनेस in order to make better decisions, improve operational efficiency and gain a competitive advantage. तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, बीच में रैपर है एंड एक मीडिएटेड स्कीमा वर्चुअल डेटाबेस बना रहे हैं। तो डेटा इंटीग्रेशन का भी कुछ मतलब अप्रोचेस होता है, ठीक है। तो 2 अप्रोचेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है टाइट कपलिंग अप्रोच और उसके बाद है लूज कपलिंग अप्रोच। तो टाइट कपलिंग अप्रोच में क्या होता है, क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी और डेटा वेयरहाउस टू स्टोर द इंटीग्रेटेड डेटा। द डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उसको डेटा वेयरहाउस में लोड करते हैं। डेटा इज इंटीग्रेटेड
in a tightly coupled manner, meaning that the data is integrated at a high level, such as level of the entire data set or schema. This approach is also known as data warehousing, and it enables data consistency and integrity. ठीक है, तो टाइट कपलिंग में देखते हैं, पहले तो इसका एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी हम लोग को बनाना रहता है। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना और लोड करते हैं हम लोग डेटा वेयरहाउस में। डेटा इज इंटीग्रेटेड इन अ टाइटली कपल्ड मैनर, एक टाइटली टाइट कपलिंग अगर बात करें कपलिंग का, कपलिंग मतलब होता है, कपलिंग का एक मिनट डेफिनेशन बता देते हैं। टाइट कपलिंग मतलब क्या है कि हम लोग उसमें डेटा वेयरहाउस यूज करते हैं। डेटा वेयरहाउस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, एंड लूज कपलिंग मतलब क्या, डेटा जो है डेटा बेस से लिया जाता है जिसमें। ठीक है, तो टाइट कपलिंग मतलब डेटा वेयरहाउस यूज करते हैं हम लोग, स्मूथली इंटीग्रेटेड इनटू डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस। एक मिनट, लूज कपलिंग में डेटाबेस यूज होता है, डेटा सिस्टम से डेटा लिया जाता है। ठीक है, और टाइट कपलिंग में डेटा जो है इंटीग्रेटेड इनटू अ डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सिस्टम। तो इसमें डेटा इज इंटीग्रेटेड टाइटली कपल्ड मैनर, मीन दैट डेटा इज इंटीग्रेटेड एट हाई लेवल such as the level of entire data set, पूरा डेटा सेट में इंटीग्रेटेड रहेगा। Information retrieval component, data is combined from different sources into a single physical location through the process of ETL, extraction, transformation and loading. Loose coupling, data is integrated into a loosely coupled manner. Data is integrated at a low level, allows data to be integrated without having to create a central repository or data warehouse. Interface is provided that takes the query from user, transform it in a way the source database can understand and sends query directly to source database. तो जो एक्टिविटीज है, क्या क्या इश्यूज है डेटा इंटीग्रेशन में वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले है डेटा क्वालिटी। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंसीज है और एरर्स है डेटा में तो वो that makes it difficult to combine and analyze. ठीक है, so combine करना या analyze करना मुश्किल हो जाता है। Data semantics, different source में use different terms or definition for the same data. अलग अलग source से अलग अलग terms या अलग अलग definition use हो रहा है। ठीक है, फिर उसको integrate करना थोड़ा problem हो जाता है। Data heterogeneity, ठीक है, जैसे मैं बोला कि distances है, कहीं किलोमीटर है, कहीं मीटर है, ठीक है, कहीं यार्ड्स है, तो डिफरेंट फॉर्मेट यूज हुआ है, तो फिर कंबाइन करना और एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जैसे ओला जो है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस उसको फेयर कैलकुलेट करना है, लेकिन डिस्टेंस जो है हम लोग के यहाँ सपोज किलोमीटर है, कहीं पे माइल्स यूज हो रहा है, कहीं पे यार्ड्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर यूनिट डिफरेंट है तो उसको बड़ा ये रखता है, बहुत इश्यूज आता है कि किस तरह से हम ये चीज डिटरमाइन करें। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, protecting sensitive information and maintaining security can be difficult when integrating data from multiple sources. Scalability, integrating large amount of data from multiple sources can be computationally expensive and time consuming. Data governance, managing and maintaining the integration of data from multiple sources, ठीक है, difficult हो सकता है, especially when it comes to ensuring data accuracy, consistency and timeliness. Performance, integrating data from multiple sources can also affect the performance of the system. Integration with existing system,
complex tasks requiring significant effort and resources. Complexity of integrating data from multiple sources can be high, requiring specialized skills and knowledge. Three issues to consider during data integration: schema integration है, redundancy detection है, and resolution of data value conflicts. Schema integration: integrate metadata from different sources. Real world entities from multiple sources are referred to as entity identification problem. Redundancy detection: derived or obtained from another attribute or set of attribute, can also cause redundancy in resulting data set. Resolution of data value conflict, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस से हम लोग जैसे बात किए कि डेटा वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना, एक फॉर्म से और एक फॉर्म में चेंज करना, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट इज सुटेबल फॉर analysis and modeling. The goal of data transformation is to prepare the data for data mining so that it can be used to extract useful insight and knowledge. तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत सारा स्टेप्स होता है। क्या क्या? डेटा क्लीनिंग, जिसमें कि हम लोग एरर्स को करेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, कंसिस्टेंसीज को हटाते हैं, मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। डेटा इंटीग्रेशन, combining data from multiple sources such as database and spreadsheet into a single format. Data normalization, scaling the data to a common range of values 0 and 1 to facilitate comparison and analysis. Data reduction, reducing the dimensionality of the data. By selecting a subset of relevant feature or attributes. Data discretization, continuous data into discrete categories or bins. Data aggregation, granularity, summing or averaging to create new features or attributes. Data transformation, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, स्केल करना, डायमेंशनैलिटी बताए थे कि एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, ठीक है, वही एट्रीब्यूट्स हम लोग लेते हैं। डिस्क्रिटाइजेशन, डिस्क्रीट बनाते हैं, एग्रीगेशन, एवरेजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करते हैं। The data are transformed in a way that are ideal for mining the data. Data transformation involves the steps, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स रहता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में? तो पहले है स्मूथिंग, रिमूविंग नॉइज, करप्टेड डेटा को हटाना डेटा सेट से।
predicting the pattern. While collecting data, it can manipulate to eliminate or reduce any variance or any other noise form. This serves as a help to analyze or traders who need to look at a lot of data which can be often difficult to digest or finding patterns. Aggregation, storing and presenting data in a summary format. Obtain data may be obtained from multiple data sources to integrate these data sources into data analysis description. Gathering accurate data of high quality and large enough quantities necessary to produce relevant result. Discretization, process of transforming continuous data into small set of small intervals. ठीक है, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करना. Attribute construction, new attributes are created, applied to assess the mining process. फिर generalize करना, high level attribute using concept hierarchy. Normalization, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हम लोग डेटाबेस में देखे ही हैं, यहाँ पर थोड़ा उसका डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं. ठीक है, डेटा माइनिंग के रेस्पेक्ट में मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, ओरिजिनल डेटा लीनियरली, मिन ए मिनिमा, मैक्स ए मैक्सिमा. जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन एक होता है, एक डेसिमल स्केलिंग होता है. ठीक है, एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. एडवांटेजेस क्या है? क्वालिटी इंप्रूव करना, डेटा इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करना, डेटा एनालाइज करने में हेल्प करना. ठीक है, डेटा सिक्योरिटी को इंक्रीज करना, डेटा माइनिंग एल्गोरिदम परफॉर्मेंस को एनहांस करना. डिसएडवांटेजेस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है बहुत, कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, डेटा लॉस. ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम, क्योंकि एक फॉर्म से और एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेटा लॉस भी होता है. कभी कभार बायस भी हो सकता है, कॉस्ट भी लगता है. ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कॉस्ट भी लगता है. उसके बाद ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग मतलब ओवरफिटिंग का एक प्रॉब्लम आता है. ठीक है, लर्न्स द डिटेल एंड नॉइज. ठीक है, एक मिनट, ओवरफिटिंग का यहाँ पर एक मिनट. स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है. हाँ, एक मिनट एक मिनट, एक पिक्चर शेयर करना जा रहे हैं. स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर. ओवरफिटिंग में क्या आता है ना, कुछ डेटा पॉइंट्स जो है, जैसे सपोज ये हम लोग का जो डेटा पॉइंट्स है यूजुअली इस ऑर्डर में है. ठीक है, तो कुछ डेटा पॉइंट्स ओवर द, ये जैसे हम लोग का ऑरेंज वाला डेटा पॉइंट्स, ये हम लोग का यूजुअल नॉर्मल डेटा पॉइंट्स है. कुछ डेटा पॉइंट्स ऊपर चले जा रहा है. ठीक है, ये ऑरेंज वाला कुछ ऊपर चले जा रहा है, ओवर द लाइन चले जा रहा है. ठीक है, तो ये हो गया ओवर फिटिंग. राइट फिट, राइट फिट मतलब ये हम लोग का नॉर्मल है, ये इस तरह का ग्राफ है. ठीक है, लेकिन अगर उसी में से कुछ डेटा पॉइंट्स ऊपर की तरफ वैल्यू आ रहा है तो ओवर फिटिंग. फिर अंडर फिटिंग मतलब कुछ डेटा पॉइंट्स उसके नीचे आ जा रहा है. ठीक है, तो वो क्या हो गया? अंडर फिटिंग हो गया. ठीक है, नीचे आ जा रहा है. ये ब्लू लाइन को ऊपर होना चाहिए था, लेकिन कुछ ब्लू डॉट्स जो है नीचे आ जा रहा है. ठीक है, तो ये अंडर फिटिंग हो जा रहा है. ठीक है, तो ये ओवर फिटिंग एंड अंडर डेटा पॉइंट्स का रहता है. ठीक है, तो कुछ ओवर फिटिंग एंड कुछ अंडर फिटिंग होता है. एक मिनट. तो ओवर फिटिंग का भी प्रॉब्लम होता है डेटा इंटीग्रेशन में, सॉरी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में. उसके बाद एक नया हम लोग देखते हैं ऊपर हम लोग का टॉपिक. हम लोग डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, फिर हम लोग देखेंगे अभी डेटा रिडक्शन. एक मिनट.
एक मिनट। डेटा रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूस करना, घटाना, ठीक है। डेटा रिडक्शन में अचीव अ कंडेंस्ड डिस्क्रिप्शन which in turn much smaller in quantity but keeps the quality। तो छोटा करना कोई चीज को, कंडेंस करना ओरिजिनल डेटा को, ठीक है। लेकिन छोटा कर रहा है मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिटी से कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्वालिटी वही रह रहा है। to reduce the size of a data set while still preserving the most important information। जैसे हम लोग कोई चीज कंप्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, फाइल छोटा हो जाता है। फाइल छोटा होने के बावजूद भी इमेज जो है वैसा ही रहता है, मतलब बहुत ज्यादा उसका क्वालिटी में इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल डेटा। Introduction: data reduction is a technique used in data mining to reduce the size of data set while still preserving the most important information. This can be beneficial in situations where data set is too large to be processed efficiently, or where the data set contains a large amount of irrelevant or redundant information. There are several different data reduction techniques that can be used in data mining. तो क्या क्या हम लोग देखते हैं? डेटा सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मतलब क्या है, सबसेट ऑफ द डेटा लेते हैं, ठीक है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स या इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को ही या इंपॉर्टेंट कॉलम्स को ही देते हैं। डेटा कंप्रेशन, कंप्रेशन तो पता है कैसे करते हैं। डिस्क्रिटाइजेशन, पार्टीशन करते हैं उसको। फीचर सिलेक्शन, सबसेट या फीचर्स में बांटते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी इसका जो मतलब मेथड्स है, डेटा क्यूब एग्रीगेशन, इंफॉर्मेशन गैदर एनालिसिस, क्यूब डेटा क्यूब्स तो पता है, डेटा क्यूब कैसे करके बनाते हैं, ठीक है। डायमेंशन रिडक्शन, स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन, कौन सा डायमेंशन लेंगे कौन सा डायमेंशन नहीं लेंगे, बैकवर्ड्स, उसमें बैकवर्ड सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। फॉरवर्ड में पहले x1 लिए, फिर x1 x2 लिए, फिर x1 x2 x5 लिए, ठीक है। बैकवर्ड में उल्टा हो जाएगा, पहले ज्यादा है फिर उससे कम फिर उससे कम। फाइनली रिड्यूस एट्रीब्यूट सेट x1 x2 x5, इसमें जैसे रिड्यूस जो है तो कम से शुरू किए थे ज्यादा था तो वो था फॉरवर्ड सिलेक्शन, ज्यादा से शुरू किए कम हो गया तो बैकवर्ड सिलेक्शन। डेटा कंप्रेशन, लूजलेस कंप्रेशन, लूजी कंप्रेशन, ठीक है। इसमें पीसीए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। न्यूमेरिसिटी रिडक्शन, टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन, बॉटम अप डिस्क्रिटाइजेशन, ठीक है। तो एक मिनट, इसका मैं नोट्स पहले भेज देता हूँ, ओके। एक मिनट। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। सेंड कर दिए हम नोट्स, ठीक है। यस सर, ये तो मिल गया। थैंक यू सर। ओके।